क्या है, ऊपर में जितनी भी सब्सटेंस दी गई है क्या है, कर्ड। कर्ड को टेस्ट करिए और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बताइए वो कैसा है। अगर टेस्ट में सावर है तो एसिड है, बीटर है तो बेस है, ना ही एसिड है और ना ही बीटर है तो क्या होगा, वो सॉल्ट होगा। तो चलिए बताइए आप लोग। एसिड्स substances like lemon, vinegar, curd, etc. taste sour। जो लेमन है, विनेगर है, दही, ये सारी चीजें हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। डू यू नो व्हाई? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज दिस सब्सटेंसेस कंटेन केमिकल्स कॉल्ड एसिड्स। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन सारे सब्सटेंस में क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और उसी एसिड्स के वजह से इनका टेस्ट क्या होता है, उनका टेस्ट सावर होता है। The term acid come from the Latin word acidus which means sour। यानी कि जो एसिड वर्ड बना है वो किस वर्ड से लेकर बनाया गया है, एसिड वर्ड को बनाया गया है एसिडस से, जिसका मतलब ही क्या होता है, एसिडस का मतलब क्या होता है, सावर, यानी कि जो खट्टा हो। इसलिए क्या इसे कह दिया गया, एसिडस से क्या ले लिया गया, एसिड, यानी कि जिस चीज का, जिस सब्सटेंस का टेस्ट सावर हो उसे किस कैटेगरी में रख दिया गया, एसिड वाले कैटेगरी में रख दिया गया। जिनका माइक ऑन है ऑफ कर लीजिए। और जिनका टेस्ट सावर है उसे हम किस कैटेगरी में रख दिए, एसिड के कैटेगरी में रख दिए। ऑल एसिड्स हैव ए सावर टेस्ट। जितने भी एसिड्स हैं, यानी जितने भी सब्सटेंस हैं जो एसिड्स हैं, उनके टेस्ट कैसे होंगे, सावर होंगे। वी फाइंड एसिड्स ऑल अराउंड अस इन केमिकल लेबोरेटरीज, फूड स्टफ, होम्स, फैक्ट्रीज एंड इवन इनसाइड और आउटसाइड आवर बॉडीज। क्या है, एसिड्स हम सारे जगह पा सकते हैं, देख सकते हैं। कहाँ कहाँ, आपको फैक्ट्री केमिकल में तो मिले, सॉरी लैब में तो मिलेगा ही। लैब के अलावा आप अपने घरों में भी एसिड देख सकते हैं, आपकी बॉडी में भी एसिड होती है। क्योंकि जब हमारे खाना का डाइजेशन होता है, माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है, माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है, फूड पाइप में। फूड पाइप के बाद खाना कहाँ जाता है, स्टोमक में। तो स्टोमक की जो वाल होती है ना, स्टोमक का जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, स्टोमक का जो ये इनर वाल होता है, यहाँ से एक एसिड रिलीज होता है, उसका क्या नाम है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। जो खाना अगर बेसिक हो तो उसे न्यूट्रल करता है। यानी अगर खाना आपने बेसिक लिया हो, यानी कि बेसिक नेचर वाला खाना लिया हो, तो ये एसिड क्या करता है, इस फूड को न्यूट्रलाइज करता है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर भी एसिड पाए जाते हैं। यानी एक ओनली वन एसिड है, कौन, HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो नेचुरली हमारे बॉडी में बनता है। ठीक है, डू यू नो दैट एन एसिड called hydrochloric acid is present inside your stomach which help you to digest your food। ये अभी हमने बताया कि क्या होता है, स्टोमक के इनर वाल से कौन सी एसिड रिलीज होती है, कौन सी एसिड निकलती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलती है, जो हमारे खाने को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट किस तरह से करते हैं, अगर हमारा खाना जो है वो बेसिक है तो एसिड क्या करेगा, उसे रिएक्शन करके न्यूट्रल करेगा। The sour taste of lemon or orange is due to the presence of citric acid। लेमन और नींबू और संतरे का टेस्ट जो होता है खट्टा होता है, क्यों, उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इसलिए सारे सब्सटेंस में जरूरी नहीं है कि एक ही एसिड पाया जाए, सब में अलग अलग एसिड पाई जाती है। जैसे लेमन और ऑरेंज में कौन सी एसिड मिलता है, हमें साइट्रिक एसिड मिलता है। दही में हमें कौन सा एसिड मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलता है। अगर हमें चींटी का स्टिंग है, यानी चींटी का जो डंक है, उसमें कौन सी एसिड मिलती है, उसमें फॉर्मिक एसिड मिलती है। और सिरका में साइट्रिक एसिड, इमली में टर्टरिक एसिड। ठीक है, यानी कि अलग अलग सब्सटेंस में जो एसिड्स भी हैं क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक टेबल में
सावर मिल्क यानी दूध जब खट्टा हो जाए तो उसमें क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड। कर्ड में भी लैक्टिक एसिड। साइट्रस फ्रूट्स लाइक, साइट्रस फ्रूट्स मतलब खट्टे फल, ठीक है, यहाँ से आप याद रखना साइट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फल, और साइट्रस से ही क्या बना है, साइट्रिक एसिड। अगर पूछ दिया जाए ऑन एमसीक्यू में कि खट्टे फल में, साइट्रस फ्रूट्स में कौन से एसिड मिलते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, साइट्रिक एसिड मिलते हैं। अनराइप ग्रीन एप्पल्स यानी कच्चा एप्पल में क्या मिलेगा, मैलिक एसिड, टेमरिंड टर्टरिक एसिड, स्पिनच ऑक्जेलिक एसिड, एंट स्टिंग एंड बी स्टिंग फॉर्मिक एसिड, विनेगर एसिडिक एसिड, और चाय में कौन सी एसिड मिलती है, टैनिक एसिड, जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है, ये टैनिक एसिड। मोस्ट एसिड यूज्ड इन द स्कूल लेबोरेटरी, एक मिनट इधर दिख नहीं रहा है, most acid used in the school laboratory are corrosive such that they may attack some substances and may even burn your skin, but all acids are not dangerous, they have many different uses। क्या कह रहा है कि जितने भी लेबोरेटरी एसिड्स हैं यानी जितने भी एसिड्स लैब में यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, कॉरोसिव होते हैं। कॉरोसिव मीन्स अगर कोई सब्सटेंस कॉरोसिव है, ठीक है, यानी क्षयकारी, आपके लिए नुकसानदायक। जैसे आप क्या है, अगर कोई एसिड क्या तेजाब का नाम सुने हो, तेजाब का नाम, तेजाब जानते हो आप? यस मैम। उसमें भी एसिड, उसमें भी क्या होता है, एसिड होता है। अगर आपके स्किन के ऊपर वो गिर जाए तो क्या हो जाता है, स्किन जल जाता है, यानी वहाँ पे क्या हो गया, कोरोजन। वो कैसा है एसिड, कोरोसिव है, क्षयकारी है, हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है। दे हैव मेनी डिफरेंट यूज, इनके क्या है, बहुत सारे यूज है। एसिड का यूज आप एक दो बताओ, एसिड का यूज आप कहाँ करते हो, बताइए। सल्फ्यूरिक, समथिंग नोट में दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स बिकॉज ऑफ इट्स वाइड स्प्रेड यूज। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहते हैं, केमिकल्स का राजा यानी रसायनों का राजा। क्यों, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद कर लोगे, H2SO4, आप नोट कर लोगे अपने कॉपी में। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे एसिड का यूज, लिख लिया सभी ने? Yes ma'am. Sometimes when we do a lot of physical exercise, our muscles gets tired and we can feel cramp in our muscles. Do you H2SO4, H2SO4 मैम 57 पेज नंबर पे भी दे रखा है। ये क्या है, हाइड्रोजन के लिए है सिंबल, ये सल्फर के लिए, और ये ऑक्सीजन के लिए। जब आप पढ़ोगे आगे तब समझ में आएगा, अभी आप इतना याद कर लो। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2 वाला क्या था? H2SO4, ये जीरो नहीं है, O है। ओके अंशुल? यस मैम। क्या होता है, कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा थक लेते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा खेल लेते हैं तो क्या होता है, आपके मसल्स में पेन होते हैं। क्यों, क्योंकि यस इट इज बिकॉज इन ए सच केस लैक्टिक एसिड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन आवर मसल्स। क्या होता है, लैक्टिक एसिड्स की वजह से वहां पे हमारे मसल्स में पेन होते हैं, ठीक है। यूज ऑफ एसिड्स, यूज ऑफ एसिड्स में क्या है, यूज का एसिड कहाँ, एसिड का यूज कहाँ कहाँ है। सम एसिड्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फ्रॉम जूस लाइक ऑरेंज जूस कंटेन साइट्रिक एसिड। क्या है, कुछ एसिड्स हमारे बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, जैसे हम ऑरेंज लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें साइट्रिक एसिड की जरूरत है, इसलिए। विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड एंड विच इज यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव्स।
विनेगर में एसिटिक एसिड मिलता है। और विनेगर का यूज हम किस लिए करते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव्स के लिए, यानी फूड को खराब होने से बचाने के लिए। जैसे हमारे घर में जो अचार बनता है, पिकल्स जो बनते हैं, उसमें विनेगर डालते हैं और उसी विनेगर के वजह से हमारे पिकल्स क्या होते हैं? साल 2 साल तक खराब नहीं होते, क्योंकि वो एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। कौन? विनेगर। ठीक है, और इसीलिए विनेगर मिलाया ही जाता है कि वो क्या हो? पिकल्स हमारा खराब ना हो। नेक्स्ट है एन एसिड कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी। जो कार की बैटरी बनती है उसमें किस एसिड का यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। एसिड्स आर यूज्ड इन मेनी एक्सपेरिमेंट्स। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो हम लैब में करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में भी एसिड का यूज किया जाता है। सम कॉमनली यूज्ड एसिड्स इन लेबोरेटरी आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो। क्या है? कुछ एसिड का नाम दिया गया है जिससे हम कॉमनली क्या है, मतलब सिंपल से एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है? उसे केमिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? HCl से। H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, और Cl फॉर क्लोरीन। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से बना है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। एक चीज आपको कॉमन मिलेगा, सारे एसिड में क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन मिलेगा। सारे एसिड में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। सारे एसिड में। यस। नेक्स्ट हमारा क्या है? बेसेस। अभी तक जिसे एसिड में प्रॉब्लम है, नेक्स्ट है बेसेस। बेस हम क्या पढ़ चुके हैं? बेसेस का टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है। और उसे टच करेंगे तो कैसा फील होगा? सोपी फील होगा। बेसेस आर केमिकल्स दैट आर अपोजिट टू एसिड। एसिड का जस्ट ये क्या होता है? अपोजिट होता है। यू टेस्टेड बेकिंग सोडा इन द फर्स्ट एक्टिविटी, वाज इट सावर, बीटर और साल्टी और स्वीट टू टेस्ट। कह रहा है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 1 में दिया गया था सब्सटेंस का नाम, उसमें टेस्ट करके बताना था। और जब आपने बेकिंग सोडा को टेस्ट किया तो वो कैसा लगा? खट्टा लगा, कड़वा लगा, मीठा लगा या नमकीन लगा? तो आपको शायद वो बीटर लगा होगा। ठीक है, इट मीन्स वो कैसा है? बेसिक है, यानी वो बेस है। नाउ पुट ए ड्रॉप और 2 of baking soda solution on your hand and rub it। अगर आप इसे बेकिंग सोडा को टेस्ट नहीं कर सकते तो क्या करना है? उसे आप वाटर के साथ मिला लीजिए और 2 बूंद हाथ पे लीजिए। हाथ पे लेने के बाद क्या करना है? उसे रब करना है। रब करने के बाद आपको कुछ तो फील होगा। अगर आप में वहां पे क्या होती है? सोपी फीलिंग होती है, स्लिपरी फीलिंग होती है, इट मीन्स वो क्या है? बेस है। Such substance that are bitter in taste and produce a soapy feeling are called base। ठीक है, बेस क्या होते हैं? वैसे सब्सटेंस होते हैं, यानी बेस भी क्या है? एक तरह का केमिकल सब्सटेंस ही है, लेकिन उसका टेस्ट कैसा होगा? बिटर होगा। और वो कैसा फील होगा? सोपी फील होगा। Baking soda is an example of a base। Substance which contain a base are said to be basic in nature। यानी कि हमने एसिड में देखा, वैसे सब्सटेंस जिसमें एसिड होता है उसे क्या कहते हैं? कि वो एसिडिक है, यानी कि उसकी नेचर कैसी है? एसिडिक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? जब बेस वाले केस में क्या कहेंगे? यानी किसी सब्सटेंस में बेस वाले प्रॉपर्टी मिल रहे हैं, बेस वाले कैरेक्टर मिल रहे हैं, बेस के लक्षण मिल रहे हैं, इट मीन्स वो क्या है? बेसिक इन नेचर। लाइक मेनी एसिड्स में बेसिस कैन ऑल्सो बर्न योर स्किन। जिस तरह से हमने देखा कि क्या एसिड जो होते हैं बहुत सारे कॉरोसिव होते हैं, यानी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उसी तरह से कुछ बेस भी हैं जो हमारे स्किन को क्या कर देते हैं? बर्न कर देते हैं। यानी बेस भी कैसे होते हैं? कॉरोसिव होते हैं। सो वी शुड हैंडल एसिड एंड बेस विथ ग्रेट केयर। इसलिए जब भी हम एसिड और बेस का यूज कर रहे हो तब हमें बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए। Some common base are listed in given table। कुछ नीचे क्या दिया गया है? बेसिस का नाम दिया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
बेकिंग सोडा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सब क्या है, बेसिक है, यानी ये सब क्या है, बेस है। इनका नेचर कैसा है, बेसिक है। इसे टच करके मत देखना और टेस्ट करके भी मत देखना, ठीक है। इसे आप कोई भी लैब वाली चीज को डायरेक्ट टच ना करना है और ना ही टेस्ट करना, जब तक आप उसके बारे में पूरी स्टडी ना कर लो, उसे टच करना और टेस्ट करना नहीं चाहिए।